A triangular block of mass capital M with 30, 60, 90 rest with 30, 90 side on the horizontal table. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, ऐसा कि उसका 30, 90 वाला साइड जो है वो टेबल के ऊपर है. सो ये मान लीजिए वो ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसकी बात हो रही है. ये 90 और ये 30 डिग्री वाला जो साइड है उसको हमने टेबल पे रखा है. तो ये जो बचा हुआ साइड हो गया वो 60 डिग्री हो गया. इसका जो मास है वो कैपिटल M के बराबर इसका मास है. क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m रेस्ट ऑन द 60-30 साइड. 60-30 साइड कौन सी है साहब? ये जो है ये इंक्लाइन वाली, ये है 30-60 बनने वाला एंगल. मतलब इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास है स्मॉल m. ठीक है, इसके ऊपर एक मास रख दिया जिसकी वैल्यू स्मॉल m है. द एक्सेलरेशन विच कैपिटल M मस्ट हैव रिलेटिव टू द टेबल. तो मालूम करना है कि कितना एक्सेलरेशन इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को इस टेबल के रिस्पेक्ट में रखना पड़ेगा. टेबल के रिस्पेक्ट में मतलब टेबल को मान लो कि वो स्टेशनरी है और हम कंसीडर कर लेंगे कि सिर्फ ब्लॉक मूव करने वाला है. टेबल को हमने मान लिया कि टेबल जो है वो स्टेशनरी और मूव करने वाला कौन है? सिर्फ ब्लॉक मूव करने वाला है. और वो एक्सेलरेशन हमको मालूम करना है. कंडीशन क्या दिया? टू कीप स्मॉल m स्टेशनरी रिलेटिव टू ट्रायंगुलर ब्लॉक. ट्रायंगुलर ब्लॉक तो एक्सेलरेट करेगा लेकिन स्मॉल m ने ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए रुका हुआ होना चाहिए. ठीक है ना, ये स्मॉल m ने ट्रायंगुलर ब्लॉक के साथ डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए. ये बोलने का मतलब है अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है. ठीक है, तो मान लेते हैं पहले तो हमने इसको कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं. अगर हम इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं देते ऐसे केस में क्या स्मॉल m वाला मास नीचे की तरफ आ सकता था? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता था, क्योंकि स्मॉल m पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है. कितना है? उसका खुद का मास m, इसलिए आ जाएगा mg के बराबर फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. उसका एक कंपोनेंट तो ऐसा बनेगा जो नॉर्मल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा. ये हो जाएगा 30, तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा. ये हुआ mg, ये 30, तो यहाँ वाला कंपोनेंट हुआ mg cos 30, राइट. ये वाला कंपोनेंट हुआ mg cos 30 और दूसरा कंपोनेंट ये हुआ, कितना हुआ? mg sin 30. ये mg sin 30 की वजह से वो नीचे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रुका हुआ रहे. इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम ये नीचे वाले ट्रायंगुलर ब्लॉक पर एक इमेजिनरी फोर्स करेंगे. यहाँ पर हमने उसको एक्सेलरेट किया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया. ये एक्सेलरेशन किसको दिया गया? ये एक्सेलरेशन नीचे के ट्रायंगुलर ब्लॉक को दिया गया. ये एक्सेलरेशन किसको दिए? हमने नीचे वाले ट्रायंगुलर ब्लॉक को दिए हैं. लेकिन ये ऊपर वाला जो स्मॉल m वाला मास है ये ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, यानी विथ रिलेटिवली विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, हमको इसको स्टेशनरी रखना है. यानी हम स्मॉल m की स्टडी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं जो खुद एक्सेलरेशन में है. इसलिए स्मॉल m वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया. जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट की स्टडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की जाए तो हमको एक सूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ता है. ट्रायंगुलर ब्लॉक को लेफ्ट साइड में ए एक्सेलरेशन मिल चुका है, उसका सूडो इफेक्ट स्मॉल m वाले पर राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन बनकर आएगा. इसका मास स्मॉल m है, इसलिए इस पर सूडो फोर्स बन जाएगी m टाइम्स ऑफ a. ये FBD को मैं दोबारा बना रहा हूँ. ये हमारा मास है स्मॉल m, ये एंगल बन रहा था 30, ये एंगल बन रहा है 30, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया mg. यहाँ वाला एक कॉम्पोनेंट बनेगा कितना? mg cos 30 और यहाँ वाला कॉम्पोनेंट बनेगा कितना? mg sin 30. ये कॉम्पोनेंट है mg sin 30. उसी तरह इस स्मॉल m पर एक सूडो इफेक्ट आया इस तरफ से. कितना फोर्स आया? m टाइम्स ऑफ a के बराबर. ये एंगल 30 है तो ये इंक्लाइन के साथ बनने वाला एंगल दोबारा 30 हो गया. अब ये ma ये 30, तो इसका साथ वाला कंपोनेंट कितना हो गया? वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ. वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ma cos 30, राइट. अगर ये स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखना है, इसका मतलब mg sin 30 और ma cos 30 ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए. ये हमारे पास इक्वेशन मिली, mg sin 30 इज इक्वल टू ma cos 30 इज इक्वल टू ma cos 30, राइट. ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए मास कैंसिल हो जाएगा. हमको मालूम करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए ए के ऊपर हम फोकस करेंगे. sin 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन हमको मालूम करना है. और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. ये 2 इस 2 को खत्म करेगा. यहाँ से पता चला एक्सेलरेशन विच शुड बी इम्पार्टेड टू द ट्रायंगुलर ब्लॉक इज g/√3. g/√3 का एक्सेलरेशन हमको ट्रायंगुलर ब्लॉक को देना पड़ेगा. सो आंसर चेक करें, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट.